टीका 1924-25 में आ गया था, भारत में 1948 में आया, लेकिन भारत के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर कोरोना आया तो कोरोना का पहला मरीज जनवरी महीने में पकड़ाया था, वो ध्यान में आया था भारत में, और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने हाई पावर कमेटी बना करके वैक्सीन का काम शुरू कर दिया, और 9 महीने के अंदर पहली बार भारत में एक नहीं 2 कोरोना के वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराए और भारत की जनता को दिया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1 करोड़ 16 लाख लोगों को 100 करोड़ 116 करोड़ लोगों को इसका टीका लग चुका है, और इसके साथ साथ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए पूरी तीव्र गति से काम चल रहा है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14 करोड़ 54 लाख लोगों को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, ये भारत है। पहले भारत मांगता था टीका दे दो दे दो दे दो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं और कोरोना से मुक्त की ओर आगे बढ़े हैं, अब तुम भी टीका हमसे ले लो ले लो ले लो। दुनिया को हम टीका दे रहे हैं। हमारे राष्ट्र अलग अलग देश मांग रहे हैं और हम उनको टीकाकरण के लिए हम उनको पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको 1 नहीं 2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है, और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। मित्रों, आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना।
काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हों, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है।